सुप्रीम कोर्ट ने अब तक का सबसे बेहतरीन फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक व्यवस्था को लेकर लक्ष्मण रेखा खींच दी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2025 में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा फैसला आज सुनाया है। दरअसल हम सभी को पता है, हमारे देश में यूएपीए और पीएमएलए के तहत बहुत सारी गिरफ्तारियां होती हैं। अब इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पीएमएलए और यूएपीए में गिरफ्तारी की समीक्षा में खास सावधानी बरतने की बातें अदालत में कही। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा लक्ष्मण रेखा खींच डाली। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल कानूनों के तहत गिरफ्तारी की समीक्षा बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हित के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज कस्टम्स एक्ट और जीएसटी जैसे खास कानूनों के संदर्भ में की है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में कोर्ट को अपनी शक्ति का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। जस्टिस त्रिवेदी सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच का हिस्सा थी। इस बेंच ने कस्टम और जीएसटी अधिकारियों को गिरफ्तारी का अधिकार देने वाले प्रावधानों को सही ठहराया। जस्टिस त्रिवेदी ने अपने अलग फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में स्पेशल एक्ट के तहत गिरफ्तारी में कोर्ट को सिर्फ ये देखना चाहिए कि कानून और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन हुआ या नहीं, मतलब क्या अधिकारी कानून के तहत अधिकृत था। ऐसी जज ने कहा कि स्पेशल एक्ट खास उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, स्पेशल एक्ट के सख्त प्रावधानों को नरमी से देखने से कानून का मकसद पूरा नहीं होगा। पीएमएलए कस्टम एक्ट या एफईआरए के तहत अपराध बहुत गंभीर है। ये अपराध देश की वित्तीय व्यवस्था और संप्रभुता को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन कानूनों के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह होनी चाहिए कि जिससे उनके उद्देश्य पूरे हों, ना कि विफल। इस फैसले में यह भी कहा गया, अगर कोर्ट बार बार अधिकारियों के काम में दखल देगा तो इससे गलत काम करने वाले लोगों का हौसला बढ़ेगा और पूरे देश पूरे समाज में पीड़ितों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। इस फैसले से जांच एजेंसियों को ताकत मिलेगी और नेताओं के साथ साथ कोर्ट की भी दखलबाजी कम होगी। इस स्पेशल एक्ट में क्या है दोस्तों, मैं आपको आगे बताता हूं। दरअसल स्पेशल एक्ट कानून ऐसे होते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति या अपराध से निपटने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें अक्सर 7 प्रावधान होते हैं। उदाहरण के लिए पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए, यूएपीए जैसे आतंकवाद से निपटने के लिए और कस्टम एक्ट तस्करी से निपटने के लिए। इन कानूनों की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि सामान्य कानून इन अपराधों से प्रभावित ढंग से निपटने में सक्षम नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। एक तरफ ये जरूरी है कि निर्दोष लोगों को परेशान ना किया जाए, दूसरी तरफ ये भी ज़रूरी है जांच एजेंसियां अपना काम बिना किसी रुकावट, बिना किसी के दबाव में आकर कर सकें। जज साहब ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी से पहले जांच प्रक्रिया पूरी तरीके से ठीक होनी चाहिए। इस फैसले से आगे चलकर क्या असर पड़ेगा वो आने वाले समय में देखा जाएगा। क्या इससे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है या नहीं, या फिर इससे गंभीर अपराधों में निपटने में मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है, ये फैसला कानून और न्यायिक व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज त्रिवेदी ने अपने फैसले में ये भी कहा, स्पेशल एक्ट के तहत सख्त प्रावधानों को नरमी से देखने से कानून का मकसद पूरा नहीं होगा। पीएमएलए कस्टम एक्ट या एफईआरए के तहत अपराध बहुत गंभीर है। ये अपराध देश की वित्तीय व्यवस्था और संप्रभुता को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन कानूनों के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह होनी चाहिए जिससे उनके उद्देश्य पूरे हों, ना कि विफल। ये बात साफ करती है कि कोर्ट इन कानूनों की गंभीरता को समझता है और इनका इस्तेमाल सावधानी से होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा, अगर कोर्ट और नेता बार बार अधिकारियों के काम में
दखल देंगे तो इससे गलत काम करने वालों का हौसला बढ़ेगा और पीड़ितों को, जो पूरा समाज है, पूरा देश है, उनके साथ इंसाफ यानी न्याय नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हो? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।